दोस्तों नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, परिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़े थे कि परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना क्या होता है, कि कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है और उनका गुणा और भाग किस तरीके से किया जाता है। जोड़ और घटाने के लिए क्या करना होता है कि एलसीएम लेना होता है, उनके हर का एलसीएम निकालना होता है। तो हमारा परिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो थे वो समाप्त हो गए। आज हमारा टॉपिक है बीजगणितीय सूत्र, यानी कि हम पहले बीजगणितीय सूत्र पढ़ेंगे, उसके बाद उन पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो बीजगणितीय सूत्र होते हैं क्या? बीजगणित का मतलब क्या होता है? चर राशि। एक होता है कि अचर राशि। राशि दो प्रकार की होती है, एक होती है चर राशि और एक होती है अचर राशि। तो चर राशि क्या होती है कि चर का मतलब होता है चलना, यानी कि जो चल सके, ऐसी राशि जो चल सके उसे हम चर राशि कहते हैं, यानी कि जिनका मान परिवर्तन किया जा सके उसको हम चर राशि कहते हैं। और अचर राशि क्या होती है? जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता या नहीं किया जा सकता, वो राशि क्या कहलाती है? अचर राशि। जैसे अचर राशि में क्या होती है? जैसे संख्याएं होती हैं 2, 3, 4, 5। अगर 2 है तो हर जगह 2 होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 3 है, 4 है, 5 है तो हमेशा 3 या 4 या 5 ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और चर राशि क्या होती है? जिसके मान में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे कि x, y, z, क, ख, ग, घ। इस तरीके से हम कोई भी मान, या l, m, n, हम कोई भी ऐसी राशि ले लें जिसके मान में हम परिवर्तन कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? चर राशि कहलाती हैं। तो इसी तरीके से इन राशियों को हम बीजगणितीय कहते हैं, यानी कि ये राशियां बीजगणितीय राशियां होती हैं। तो बीजगणितीय राशियों में हमने x और y को माना है कि x और y जो है बीजगणितीय राशि हैं, यानी कि x का मान हम कुछ लेंगे, हम चाहे तो दूसरे क्वेश्चन में x का मान कुछ और रख सकते हैं, हम चाहे तो उस x का मान 1 रख सकते हैं, x का मान 2 रख सकते हैं, या फिर y का मान हम जो चाहे वो रख सकते हैं, यानी कि इनके मान में परिवर्तन किया जा सकता है। ये हमारे ऊपर है कि हम इनका मान क्या लें। लेकिन जो संख्याएं होंगी 2, 4, 6, 8, 10 या 3, 4, 5, ये सब क्या है? ये सब अचर राशि, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन x और y यानी कि चर राशियों के मान में परिवर्तन किया जा सकता है या होता है। तो चलिए देखते हैं, हमारा है कुछ बीजगणितीय सूत्र है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि एक बार हम इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस, ये प्लस वाली साइन है तो प्लस, यहाँ पे प्लस होगा, पहले संख्या का स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमारा फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जो संख्या होगी यानी कि चर राशि होगी, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर जो बीच में प्लस है यानी कि प्लस वाली साइन लिखेंगे, फिर इस संख्या का यानी कि इस चर राशि का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग करना, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग करना, यानी कि कोई संख्या है उसी संख्या का 2 बार गुणा करना, वो वर्ग या स्क्वायर कहलाता है। जैसे a का स्क्वायर निकालना है तो यानी कि a को हम 2 बार गुणा करेंगे, a गुणे a, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर या a का वर्ग बोल सकते हैं। इसी तरीके से a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और प्लस 2ab। स्क्वायर मतलब होता है संख्याओं का वर्ग करना, या स्क्वायर कह सकते हैं या वर्ग कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक ही संख्या को 2 बार गुणा करना। अब हम यहाँ से क्या हो गया, पहली संख्या यानी कि पहली चर राशि का स्क्वायर प्लस, ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, और नीचे यहाँ पे फिर क्या है, दूसरी चर राशि का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इसमें हमारा सभी प्लस में चलेगा, प्लस, और इन दोनों राशियों का 2 गुना करेंगे, इन दोनों राशियों को गुणा करके इनका 2 गुना कर देंगे, यानी कि 2ab। इन दोनों राशियों का गुणा करेंगे और 2 का गुणा कर देंगे, तो फार्मूला हमारा बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसको जानने से पहले, ये लिखने से पहले हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला मालूम होना चाहिए। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है हमारा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ से प्लस वाले में तो सभी प्लस में आया था, लेकिन माइनस वाले में यहाँ पे माइनस आ गया। पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे प्लस क्यों आया? प्लस यहाँ पे कैसे आया? यहाँ पे तो माइनस है, ये b के आगे यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। ये प्लस कहाँ से आया? जब माइनस का गुणा हम 2 बार करते हैं, माइनस का गुणा 2 बार करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा हो करके
प्लस बन जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे b का स्क्वायर किए, यानी कि माइनस b का गुणा हम 2 बार करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे हम प्लस यहाँ पे गुणा का साइन लगा सकते हैं, तो माइनस और माइनस का गुणा होता है, यहाँ से प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखा नहीं जाता है, और b का गुणा करेंगे b में, तो यहाँ से b स्क्वायर हो गया। यानी कि अब इसके पहले कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे प्लस, लेकिन यहाँ पे इसके पहले a स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे हम प्लस b स्क्वायर लिखेंगे। अब है -2ab। -2ab कहाँ से आया? मान लीजिए -2ab, यानी कि a और b जो चर राशियां हैं a और -b, इनका गुणा करके इनको 2 गुना किया जाता है। तो पहली चर राशि a, इनका गुणा करेंगे -b के साथ, क्योंकि यहाँ पे दूसरी चर राशि क्या है? माइनस में है, -b, तो ये प्लस में है, यहाँ पे लिखा नहीं मतलब प्लस में है, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। तो प्लस और माइनस का गुणा करने पे माइनस आएगा, a और b का गुणा करेंगे, यहाँ से हमें a b मिल गया। तो दोनों चर राशियों का गुणा करके उनका 2 गुना कर देंगे यहाँ पे, तो ये फार्मूला हो गया a प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरीके से भी देख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a माइनस बी 2 बार गुणा करना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? यही होता है ना कि 2 संख्याएं दी गई हो, किसी संख्या का स्क्वायर या वर्ग निकालना, मतलब उसी संख्या को 2 बार गुणा करना। जैसे मान लीजिए कि हमने पूछा कि 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर का मतलब होगा 2 की संख्या जो है इसको 2 बार गुणा करना, यानी 2 गुणे 2 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ से भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 होगा। तो a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? हम a माइनस बी को 2 बार गुणा कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए हम इस तरीके से लिख करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी का a माइनस बी के साथ। यहाँ से हम पहली राशि पकड़ेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसके साथ करें। एक राशि पकड़ेंगे, बारी बारी से दोनों में गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। इसका गुणा करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? a स्क्वायर, फिर इसका गुणा करेंगे इसके साथ, तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस और माइनस मिल करके हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस ab। प्लस a और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ab, यानी कि प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, a और b का गुणा होगा तो ab, यानी कि माइनस ab। अब हम क्या करेंगे? a से तो हमारा इसमें a और b के साथ हो गया, अब हमारा क्या रहेगा? b, यानी कि माइनस b, और इसका हम गुणा करेंगे इन दोनों में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये माइनस है तो माइनस की गुणा हम a के साथ करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस b की गुणा a के साथ करेंगे तो a प्लस में है और b माइनस में है, तो प्लस और माइनस मिल करके हमारा क्या हो जाएगा? ba। अब यहाँ से फिर हम गुणा करेंगे, यहाँ तक हो गया, b माइनस बी और माइनस बी बचा है हमारा, यानी माइनस बी और माइनस बी का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, और b का गुणा b में करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से इस तरीके से। अब यहाँ से क्या होगा? ab माइनस ab और माइनस ba गुणा है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 गुणे 3 है, तो क्या हम 3 गुणे 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 बराबर भी 6 होगा और 3 गुणे 2 बराबर भी 6 होगा, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे a माइनस ए बी है, तो यहाँ से हम यहाँ पे a b है, यहाँ पे b a है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम? b a है तो हम इसको a b भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इस तरीके से हो सकता है कि 2 गुणा 3, यानी कि 2 की गुणा 3 में करेंगे तो भी हमारा 6 मिलेगा, और 3 गुणे 2 लिखेंगे तभी 6 मिलेगा, यानी कि इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि a स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये a b है, एक स्टेप और देख लेते हैं, माइनस ए बी, फिर हम इसको क्या बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, यानी कि ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब 2 बार हमारा ए बी हो गया, माइनस में 2 बार हमारा ए बी हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? ए स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि 2 बार माइनस ए बी है, इनको जोड़ेंगे तो 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो यही होगा हमारा फार्मूला। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको उठा करके यहाँ पे कर सकते हैं, और माइनस 2ab। तो फार्मूला हमारा यहाँ से बना, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला हमारा ये कहाँ से आता है? यहाँ से आता है, यानी कि इन्हीं संख्याओं को हम 2 बार गुणा करते हैं तब जा करके हमें ये चीज़ मिलता है। इसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर भी इसी तरीके से होता है, बस जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब है हमारा, अब ये तो रहा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर
लिखने का एक तरीका ये भी है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्लस 4ab। 4ab क्यों लिख सकते हैं हम, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी को होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। ये वाला 4ab यहाँ से ये तो रहा हमारा इतना इस फार्मूले के a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये 4ab ये वाला रहा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4ab, माइनस 2ab और प्लस 4ab, यानी कि माइनस 2ab में प्लस 4ab जोड़ेंगे, यहाँ से हमारा बच गया 2ab। अब ये किसके बराबर हो गया, a प्लस बी के होल ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक तरीका लिखने का ये भी है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा प्लस 4ab। एक तरीका ये भी है, या तो हम इसे भी लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं, दोनों का मान एक ही बराबर होगा। तो यहाँ से हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर का दो तरीका लिखने का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब है हमारे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करके दिखा दिया गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कहाँ से आता है, यानी कि स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी संख्या उसका 2 बार गुणा करना। जब 2 बार गुणा करेंगे तो वही उस संख्या का वर्ग कहलाएगा या स्क्वायर कहलाएगा। तो ये संख्या हमारी a माइनस बी इसका स्क्वायर है, यानी कि a माइनस बी को हम 2 बार गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ से ये चीज़ मिल जाएगा। अब इसको हम एक तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ से आया। हमें प्रूफ क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। निकालना क्या है हमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से 4ab। फार्मूला तो पहले हम ये है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब लिखने का दो तरीका है, यहाँ से क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से ये वाला माइनस 4ab। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से प्लस 2ab माइनस 4ab, यानी कि प्लस 2ab में से हम 4ab घटाएंगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 2ab। यानी कि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये भी लिख सकते हैं, और a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर हम ये भी लिख सकते हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये रहा हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। अब है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो चलिए देखते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। फार्मूला हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ का इसका ये हम राइट साइड उठाएंगे और प्रूफ करेंगे ये लेफ्ट साइड। तो राइट साइड हम उठाते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। हमें लाना क्या है, प्रूफ करना है हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसका गुणा करते हैं, a का गुणा a में करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे माइनस, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, माइनस ab। फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ba या ab, बात वही हुई। आप b का गुणा a के साथ करें या a का गुणा b के साथ करें, बात वही हुई। आप ab लिखें या ba लिखें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस ab।
प्लस बी ए भी लिख सकते हैं और प्लस ए बी भी लिख सकते हैं। तो हमने ए बी इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ए बी है, तो दोनों को जोड़ने घटाने में आसानी होगी। फिर यहाँ से क्या करेंगे, बी की गुणा बी में करेंगे, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस होता है, और बी की गुणा बी में होगी तो बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। अब ये है हमारा प्लस ए माइनस ए बी प्लस ए बी, एक प्लस में है एक माइनस में है, ये दोनों मिल करके कट जाएगा, यानी इसका मान 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम किस रूप में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। इसको हमने उठाया, इसको प्रूफ किया, यानी कि इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये हो गया। अब है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसमें सभी पॉजिटिव होंगे क्योंकि पॉजिटिव वाला सभी पॉजिटिव में होता है। नेगेटिव वाले में क्या होता है कि जहाँ स्क्वायर होगा वहाँ पे पॉजिटिव होगा, जहाँ पे घात 3 या 5 होगी वहाँ पे, लेकिन इसमें 5 होगा नहीं क्योंकि घात 3 तक ही है, तो जहाँ पे घात 3 होगी यानी कि एक संख्या का 3 बार गुणा होगा तो वहाँ पे माइनस साइन लग जाएगी। तो हम a माइनस बी का होल क्यूब को किस तरीके से लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं हम a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब का मतलब क्या होता है, हम a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर a माइनस बी का गुणा करेंगे, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी की होल स्क्वायर और a माइनस बी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। a माइनस बी की होल क्यूब का मतलब क्या होता है, इसी संख्या को 3 बार गुणा करना, तो 2 बार गुणा करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर 1 बार गुणा करेंगे तो इसकी घात, जब आधार सेम होता है तो घात जुड़ जाती है, जब आधार सेम होता है तो घात जुड़ जाती है। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इसकी घात 1 है, आधार सेम है a माइनस बी यानी कि आधार सेम होगी तो घात जुड़ जाएगा। इसकी घात क्या होगी, a माइनस बी की घात 3 यानी कि a माइनस बी की घात 3 मतलब a माइनस बी का होल क्यूब। अब a माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला हमें मालूम है, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फार्मूला हमें पहले हमने बता दिया गया, उसको प्रूफ कर दिया है। अब हम यहाँ से करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला रखेंगे और a माइनस बी की गुणा करेंगे इसमें से। तो चलिए लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब गुणा करेंगे हम a माइनस बी से, a माइनस बी से बारी बारी से गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे यानी कि ये क्या हो गया a क्यूब, फिर इसकी गुणा इसके साथ करेंगे प्लस, क्योंकि सभी प्लस में है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a बी स्क्वायर, फिर इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, ये प्लस में ये माइनस में है, यहाँ से हम क्या लिखेंगे 2a स्क्वायर, एक ये है और एक ये 2a स्क्वायर b, यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब बचा क्या है हमारा माइनस बी को पकड़ेंगे, सभी संख्याओं में गुणा करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस बी है और प्लस a स्क्वायर है, माइनस और प्लस मिल करके हमारा माइनस होगा, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर b, फिर इसको गुणा करेंगे, माइनस और प्लस मिल करके हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस b की गुणा b स्क्वायर में करेंगे तो माइनस b क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ से करेंगे माइनस और माइनस मिल करके हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो प्लस 2ab स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा इनका गुणा। अब इसमें जो कटने लायक है हम उसको कटा देंगे, बाकी जो नहीं कटने लायक है उसको लिख देंगे। यहाँ से कुछ संख्याएं होंगी जो कट सकती हैं, तो यहाँ से क्या है 2a स्क्वायर b और यहाँ पे a स्क्वायर b, 2a स्क्वायर b। पहले हम a और b क्यूब को लिख लेते हैं, यहाँ से हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब, ये हो गया हमारा a क्यूब और b क्यूब वाला हो गया। अब हम स्क्वायर पे चलते हैं, ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, यहाँ से एक ab स्क्वायर है और यहाँ से 2ab स्क्वायर है, यानी कि एक ab स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे 2ab स्क्वायर है, 1 और 2 मिलकर के 3 हो गया, यानी कि 3ab स्क्वायर, ये भी हो गया हमारा प्लस 3ab स्क्वायर। बचा क्या है हमारा ये और ये माइनस 2a स्क्वायर b और
माइनस ए स्क्वायर बी, यानी कि एक बार ए बी स्क्वायर जो है एक बार दो है, एक बार एक है, यानी कि -2 में -1 हम जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा -3a स्क्वायर बी। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जो संख्या हमें कॉमन मिल सकती हैं उनको हम कॉमन लेंगे, बाकी को वैसे लिख देंगे। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस, यहाँ से हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, 3, दोनों में 3 है, ए दोनों में है, यहाँ से ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है। मैक्सिमम घात को हम कॉमन लेंगे, सॉरी मिनिमम घात को हम कॉमन लेंगे। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से ए है, यहाँ से ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर लेंगे तो हमें यहाँ से तो ए स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से हमें ए स्क्वायर नहीं मिलेगा। यानी कि हम जो अधिकतम मान ले सकते हैं, हम जो अधिकतम संख्या होगी कॉमन उसको हम ले सकते हैं, वही चीज़ हम कॉमन लेंगे। तो 3 तो दोनों में है, यहाँ से हम 3 निकाल लेंगे, इसमें ए है, इसमें ए स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ हम जब ए लेंगे कॉमन, यहाँ से भी हमें ए मिल जाएगा और यहाँ पे एक ए रह जाएगा, यानी कि हम ए भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर, यहाँ से भी हम एक बी उठाएंगे और यहाँ पे एक बी है, बी स्क्वायर नहीं उठा सकते क्योंकि यहाँ से तो हमें बी स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम जितनी कॉमन संख्याएं ले सकते हैं उतना ही लेंगे। जिसमें मैक्सिमम यानी कि अधिकतम दोनों संख्याएं दोनों में से कॉमन मिल सकता है, उन्हीं को कॉमन लेंगे। यहाँ से बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी है, यानी कि हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं बी। अब बचा क्या है हमारा, यहाँ से हमने कॉमन लिया 3ab, यानी कि हमारा यहाँ से b बच गया b, और यहाँ से क्या बच गया हमारा a, यहाँ से हमारा बच गया a, 3ab। तो यहाँ पे क्या है 3a स्क्वायर b, यहाँ से हमारा कॉमन बच गया a, हो गया हमारा यहाँ पे फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में b माइनस a। अब हम इसको, ये भी हमारा फार्मूला है, अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस इधर निकलेगा तो यहाँ पे आएगा माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और b वाला माइनस में हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा -3ab, और ये प्लस में हो जाएगा a माइनस b माइनस में हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा बन गया a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो फार्मूला हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि a माइनस बी या a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला कहाँ से बन रहा है, तो ये हो गया हमारे a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो फार्मूला हम डायरेक्ट यहाँ से लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और a माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ से हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं, लेकिन ये आता कहाँ से, यहाँ से आता है। क्यूब का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का क्यूब यानी कि घन निकालना, उसी संख्या को 3 बार गुणा करना, वो उस संख्या का घन कहलाता है। यहाँ से क्या करेंगे, a माइनस बी की घात 3 है, यानी कि a माइनस बी को हम 3 बार गुणा करेंगे, तो 2 बार गुणा करेंगे तो हमारे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों हमने लिखा है, क्योंकि हमें इसका फार्मूला पता है, तो यहाँ से हम इस फार्मूले में रख दिए, बाकी a माइनस बी का गुणा किए, गुणा करने के बाद हमारे यहाँ से ये चीज़ प्राप्त हुआ है। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक ऑर्डर में रखना होता है, तो ऑर्डर में रखने के लिए a को पहले रखेंगे, b को बाद में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते कि माइनस यहाँ पे a लगा दिए, यहाँ पे प्लस करके, यहाँ से जैसे प्लस हो गया 3ab, और यहाँ से हम क्या लिखेंगे -a प्लस b। ये लिखने को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये देखने में थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, इसलिए कोई भी क्वेश्चन या कोई भी समीकरण या कोई भी संख्या हम एक ऑर्डर में या एक क्रम में रखते हैं। यहाँ से हमारा माइनस कॉमन लेने के बाद क्या हो गया, ये -3ab, और कॉमन लेने पे a पॉजिटिव हो गया यहाँ से और b नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, a माइनस बी का होल क्यूब। इसी तरीके से हम a प्लस बी का होल क्यूब भी निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं a प्लस बी के होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। कैसे आता है उसको देखेंगे हम यहाँ से कि कैसे आता है। a प्लस बी का होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर
और a प्लस बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर हम a प्लस बी का, हमें इस a प्लस बी को होल स्क्वायर का फार्मूला हमें मालूम है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से a प्लस बी का गुणा करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, बराबर। अब इन संख्याओं को एक एक करके उठाएंगे, इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की गुणा a स्क्वायर में करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे यानी कि इसकी गुणा इसमें a बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 2a स्क्वायर बी यहाँ से हो जाएगा। अब हम b को उठाएंगे, यहाँ से गुणा करेंगे प्लस a स्क्वायर बी, फिर b की गुणा b स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ से हमारा b क्यूब हो जाएगा, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 2ab स्क्वायर, यहाँ से हमें ये चीज़ मिल गया। क्यू वाली संख्याओं को पहले लिखेंगे क्योंकि हम घात को हमेशा घटते हुए क्रम में रखते हैं, तो सबसे अधिकतम घात क्या है, 3 है, उसके बाद 2 है, तो हम उसको घटते हुए क्रम में लिखेंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से हमें हमारा ये चीज़ मिल गया और ये चीज़ मिल गई। बचा क्या है, a बी स्क्वायर यहाँ है और 2ab स्क्वायर यहाँ है, ab स्क्वायर और 2ab यानी कि 1 और 2 मिलकर के 3 हो गया, तो यहाँ से ये भी हमारा हो गया प्लस 3ab स्क्वायर। बचा क्या है हमारा, 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी दोनों मिलकर के यहाँ से भी हमारा 3a स्क्वायर बी हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस कॉमन लेंगे, अधिकतम संख्याओं को हम कॉमन लेंगे, जो कॉमन ले सकते हैं 3 कॉमन लेंगे यहाँ से क्योंकि 3 दोनों में है, फिर यहाँ से a स्क्वायर है, यहाँ a यानी कि हम दोनों में से a कॉमन ले सकते हैं, फिर यहाँ पे b स्क्वायर है, यहाँ पे b है यानी कि हम दोनों में से b कॉमन ले सकते हैं। अब बच क्या गया हमारा 3ab, जब कॉमन ले लिया तो 3ab, यहाँ से एक b बच गया है, हम लिख सकते हैं इसको b, और प्लस यहाँ से 3ab कॉमन लिया गया तो यहाँ से बच गया हमारा a यानी कि 3ab कॉमन लिया गया है, यहाँ पे a स्क्वायर है, एक a यहाँ से बच गया है, यहाँ पे हम लिखेंगे a। अब b प्लस a लिखें या a प्लस b लिखें, एक में 2 जोड़ें, जैसे एक में 1 जोड़ें या एक में 2 जोड़ें या 2 में 1 जोड़ें, बात वही हुई। तो a प्लस b करें या b प्लस a करें, मान वही होगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये हो गया हमारा a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला। डायरेक्ट हम यहाँ से याद करते a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये आता कहाँ से है, ये यहाँ से आता है। अब हमारा रह गया है a माइनस बी, हो गया a माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा हमारा a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हम इसको उठाएंगे और ये प्रूफ करेंगे। फार्मूला हमारे a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा, a माइनस बी, यहाँ से हम प्रूफ करेंगे, राइट हैंड को उठाएंगे और इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ से a माइनस बी और यहाँ से हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, गुणा करेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, a माइनस बी का होल क्यूब, गुणा करेंगे इनका, a की गुणा करेंगे a स्क्वायर में, a क्यूब हो जाएगा, फिर इसकी गुणा करेंगे माइनस a स्क्वायर b, इसकी गुणा इसमें करेंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे इसका इसमें करेंगे यानी कि प्लस a b स्क्वायर, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे माइनस b क्यूब, फिर यहाँ से करेंगे गुणा प्लस a स्क्वायर b, फिर यहाँ पे करेंगे माइनस a b स्क्वायर। अब इसमें कुछ कटने लगे तो हम उसको काट देंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब तो नहीं कटेगा किसी से भी, a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया हमारा। यहाँ पे क्या है, माइनस a स्क्वायर बी प्लस a स्क्वायर बी, माइनस और प्लस मिल करके कट गया, a स्क्वायर बी सॉरी a बी स्क्वायर प्लस में है और a बी स्क्वायर माइनस में, ये यहाँ से हमारा ये कट गया। यहाँ से हमारा क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी का फार्मूला हमारा क्या था, a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी a प्लस बी ए बी, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको इसके बराबर लिख सकते हैं और इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। ये फार्मूला हमारा यहाँ से जनरेट होता है। इसी तरीके से a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा हमारा, इसको उठाएंगे, राइट हैंड को उठाएंगे और लेफ्ट हैंड प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हम राइट हैंड उठाते हैं और हम इसको ये प्रूफ करते हैं कि ये आता कहाँ से है। डायरेक्ट हम याद कर लेते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है कि ए प्लस बी ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लेकिन ये आता कहाँ से, तो चलिए देखते हैं कि ये आता कहाँ से है। ये आता है हमारा, हम यहाँ से राइट हैंड उठाएंगे, ए प्लस बी यहाँ से उठाएंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखेंगे। फार्मूला हमारा ये यहाँ से हम राइट हैंड उठाएंगे और लेफ्ट हैंड प्रूफ करेंगे, यानी कि हमें यहाँ से ये चीज़ प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे, ए स्क्वायर की गुणा करेंगे ए में तो ए क्यूब हो जाएगा, फिर इसकी गुणा करेंगे बी में तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा। फिर यहाँ से हमारा क्या होगा, बी स्क्वायर की गुणा ए में करेंगे यानी कि ए बी स्क्वायर, फिर इसकी गुणा करेंगे बी स्क्वायर की गुणा बी में बी क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ से गुणा करेंगे हम माइनस ए बी की गुणा ए से, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी। फिर इसकी गुणा करेंगे यहाँ से इसमें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, क्यू वाली संख्याओं को लिख लेंगे क्योंकि क्यू वाली संख्याएं किसी से भी नहीं कटेंगी। तो ये हो गया हमारा ए क्यूब बी क्यूब। अब हमारे यहाँ से क्या बचा है, ए स्क्वायर बी, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर बी है, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बी है। यहाँ से ये हमारा कट जाएगा ए स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर बी। यहाँ से क्या है हमारा ए बी स्क्वायर प्लस में है, ए बी स्क्वायर माइनस में, ये भी हमारा कट जाएगा। यानी कि हमारा बचा क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी को हम ये लिख सकते हैं या इसको हम ये लिख सकते हैं, ये आपस में दोनों बराबर होते हैं। इसलिए हमारा यहाँ से फार्मूला बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ से ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो यही हमारा क्वेश्चन फार्मूला ऐसे ही बनता है। फार्मूला हम डायरेक्ट याद करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हम कहाँ से इसको लिखते हैं। फार्मूला बनता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इनके बीच में इतने प्रोसेस होते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचते, लेकिन इसके बीच में इतने काम होते हैं, ये हमें नहीं पता होता है कि ये फार्मूले जनरेट होते कैसे हैं। तो ये फार्मूले हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। अगला फार्मूला हमारा क्या है कि एक्स प्लस 1/x, ये हमारा हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू का। बचा क्या है हमारा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ से हम इसको करेंगे, अब यहाँ से क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। वही काम यहाँ पे भी करना है, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, वही काम यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि x का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, ये पूरा हमारा 1/x क्या है, एक b का काम करेगा। यानी कि 1 की स्क्वायर यानी कि 1 की गुणा हम जितनी बार भी करेंगे हमारा 1 ही होगा, और x की स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर होगा। फिर फार्मूले में हमारा है 2ab, 2a क्या है हमारा x है, 2 की गुणा x में करेंगे यानी कि 2x और गुणे ab, a हो गया हमारा x और b क्या है 1/x। यहाँ से हम लिखेंगे 1/x, x से x हमारा कट गया, बच गया क्या, यहाँ से 2 बच गया यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। फार्मूला हमारा यहाँ से हो गया x स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से फार्मूले में यहाँ पे a भी है, लेकिन यहाँ से हमारे x और 1/x है, यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2। तो इसी तरीके से बीजगणितीय सूत्र हैं। आज हमने 10 पढ़ा है बीजगणितीय सूत्र तो हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं, लेकिन वो कहाँ से आते हैं, किस तरीके से उनकी उत्पत्ति होती है, ये चीज़ हमें मालूम नहीं होता है। तो आज हमने 10 फार्मूले बताएं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ से होती है। डायरेक्ट हम यहाँ से लिख करके यहाँ से बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, एक लाइन का फार्मूला याद करते हैं। लेकिन ये आते कहाँ से हैं, ये यहाँ से आते हैं। हमने आपको एक एक फार्मूले बारी बारी से सिखाया है, बारी बारी से समझाया कि कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है, ये कैसे जनरेट होते हैं।
तो आज हम 10 फार्मूले पढ़े हैं और अगली वीडियो में भी अभी और जितने भी फार्मूले हम उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे कि ये कहाँ से आते हैं। तो ये है हमारी बीजगणितीय फार्मूले। इन पे आधारित जो भी प्रश्न आएंगे, हमें इन फार्मूलों को याद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये फार्मूले हमें याद नहीं होंगे, इन पे आधारित हम प्रश्न नहीं कर सकते। तो इस फार्मूलों को प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होंगे हम इन पे आधारित कोई प्रश्न नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर याद करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।